कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अंकेश के बुलाने पर जब सावी नहीं आई तो दादाजी ने पूछा, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या बहू से? अंकेश बोला, दादू कोई झगड़ा नहीं हुआ है, वो थक गई होगी, सुबह से प्रोजेक्ट में लगी हुई है, मैं लेकर आता हूँ। दादाजी बोले, जानते हो थक गई होगी तो इतना काम क्यों करवा रहे हो, वैसे भी कुछ देर में जाना ही है, आज मेरे साथ ही घर चलो तुम दोनों। अंकेश बोला, दादू अभी काम है, मैं अभी नहीं जा सकता। दादाजी बोले, अंकेश बेटा हमेशा काम काम और काम, अपने नहीं तो बहू के बारे में तो सोचो, उसकी भी तो कुछ इच्छा होगी। इतना पैसा क्या करेंगे हम जब घर परिवार ही नहीं रहेगा। अंकेश खुद से बोला, अभी आप कुछ जानते नहीं हो इसलिए बोल रहे हो, जिस दिन पता चलेगा आपकी बहू ने क्या किया है आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दादाजी बोले, अंकेश कुछ कहा मैंने? अंकेश बोला, आप चलिए हम आ जाएंगे कुछ देर में। दादाजी बोले, लेकिन जल्दी आना, बोलकर बाहर चले गए। अंकेश वापस से काम में बिजी हो गया। 1 घंटे बाद सावी बिना नॉक किए उसके केबिन में अंदर आ गई। अंकेश ने ध्यान नहीं दिया। सावी बोली, क्यों बुलाया है? अंकेश ने देखा तो सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। अंकेश बोला, मैंने नहीं, दादू ने बुलाया था। सानवी बोली, वाह झूठ बोल रहे हो है ना? अंकेश बोला, सब तुम्हारी तरह होते हैं ना, झूठे मक्कार एहसान फरामोश। और सावी बोली, ज़्यादा हो रहा है। अंकेश ने अब सर उठाकर उसे देखा तो वो दूसरी तरफ देखते हुए बोली, कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। अंकेश बोला, काम है ना, और जब आ गई हो तो काम करके जाओ। सावी ने उसे देखा तो वो एक कप उसे देते हुए बोला, जाओ कॉफ़ी लेकर आओ, और बकवास हुआ तो सारा तुम्हें ही पीना होगा, याद रखना। सावी बोली, मैं और कॉफ़ी, वो भी तुम्हें? अंकेश बोला, तुम और कॉफ़ी, अब जाओ। सावी उसे घूरते हुए बाहर चली गई और अंकेश वापस से आकर काम में लग गया। 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, सावी नहीं आई। अंकेश ने सीसीटीवी में देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। निशा को बुलाकर पूछा तो उसने भी ना बोल दिया। तो कहाँ गई सोचते हुए जल्दी से लैपटॉप बंद किया और जल्दी से बाहर निकला कि सामने से सावी से टकराने से सारा काफ़ी दोनों के ऊपर गिर गया। सावी बोली, अंधे हो क्या जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, और इतनी ही जल्दी थी तो खुद जाकर क्यों नहीं ले लिया, जला दिया। बोलते हुए उसे देखा जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। सावी बोली, क्या घूर रहे हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हाथ भी जला दिया मेरा, और अब? अंकेश बोला, कहाँ थी? सावी बोली, सच में यार तुम पागल हो क्या, तुम्हारे लिए ही तो कॉफ़ी लेने गई थी, भूल गए? अंकेश बोला, जाओ दूसरी लेकर आओ। सावी ने उसे देखा तो जैकेट खोलते हुए बोला, 10 मिनट में मेरे केबिन में चाहिए, मुझे लेट करोगी तो कुछ भी हो सकता है। सावी वापस से गुस्से से बाहर चली गई। अंकेश ने शर्ट खोला तो उसके सीने पर जलने से रेड निशान बन चुके थे। सावी बाहर आते हुए बोली, कहीं से जहर मिल जाए और मैं इसे मिलाकर पिला दूं, उसके बाद ये आराम से चैन की नींद सो जाए। लेकिन शायद भगवान भी ऐसे इंसान को बुलाना नहीं चाहता, तभी तो उसे यहाँ भेज दिया। रात को अंकेश सावी के साथ आज पहले ही घर आ गया। उसे पता था दादाजी उसका वेट कर रहे होंगे। सावी गाड़ी से नीचे उतरते हुए बोली, आज कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए हो, मुझे तो लगा आज रात में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अंकेश बोला, अंदर चलो, और भी बहुत सारे काम हैं तुम्हारे लिए जिन्हें तुम्हें ही करना है। बोल उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ऐसे मत देखो नहीं तो। बोल एक आंख दबाकर आगे बढ़ गया। सावी बोली, बदतमीज। बोल उसके पीछे निकल गई। अंकेश आगे जाकर अपना फ़ोन निकालकर कॉल करते हुए बोला, हाँ अमन, सारा प्रोजेक्ट मेल कर दो, कल तक इसे पूरा करना है, यहाँ पर लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। अमन बोला, लेकिन सर। अंकेश बोला, जितना बोला जाए उतना ही किया करो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अमन बोला, सॉरी सर, मैं अभी सब कुछ भेज दे रहा हूँ। अंकेश फ़ोन रखकर अब अंदर आ गया, जहाँ हाल में सावी दादाजी के साथ बातें कर रही थी, तो उसे छोड़कर अंदर रूम में चला गया। दादाजी बोले, बेटा तुम भी जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में चाय पियेंगे। सावी बोली, चाय? दादाजी बोले, क्यों नहीं पीना, मैंने तो आज सबके लिए अदरक वाली चाय बनवाई है, अगर तुम्हें चाय नहीं पीनी तो। सावी बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है दादाजी, पीनी है ना, बस कुछ याद आ गया था, मैं बस अभी आ रही हूँ, बोलकर अंदर चली गई। दादाजी बोले, ये बच्चे भी ना, चलो कुछ तो यहाँ भी याद है। अंकेश बाथरूम से बाहर निकला तो उसके सीने पर रेड जलने का निशान साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड के लिए सावी की नज़र उसके सीने पर ठहर गई, फिर जैसे ही कुछ याद आया सर झटक कर आगे बढ़ते हुए बोली, दवा लगा लेना, आराम मिल जाएगा।
अंकेश बोला, दर्द देने वाले दवा की बात ना करें तो बेहतर होगा। सावी रुकते हुए बोली, मेरा मन तो तुम्हें देखकर यही करता है कि गोली मार दूं कि मेरी फैमिली को और मुझे सुकून मिल जाए। अंकेश झटके से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हारे सुकून को दर्द में बदलने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और तुम अंकेश ठाकुर की इतनी पास हो, उसे अपनी अच्छी किस्मत समझो, वरना जिस दिन दूर किया तुम्हें तुम्हारी औकात मिट्टी में मिलती नजर आएगी। बोलकर उसे छोड़ दिया। सावी बोली, मुझे मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि मिट्टी भी तुम्हें एक्सेप्ट ना करे। अंकेश शर्ट उठाकर पहनते हुए बोला, वो तो वक्त बताएगा कि किसको कौन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। बोलकर बाहर निकल गया। सावी उसे जाते हुए देख रही थी, फिर खुद से बोली, सही वक्त का इंतजार करना अंकेश ठाकुर, तुम्हारी मजबूती को मजबूरी में ना बदल दिया तो मेरा नाम भी सावी नहीं। बोलकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद सब बाहर हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। दादाजी अंकेश से ऑफिस और उसके काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने तवीस अपने बैग के साथ खड़ा था। नौकर को साइड करते हुए अंदर आ गया। अंकेश ने उसे यहाँ देखा तो उसे ही देखने लगा। तवीस बोला, भाई दादाजी ने बुलाया है, नहीं तो मैं नहीं आता। आपको यकीन नहीं है तो दादाजी से पूछ सकते हो। बोलते हुए आकर दादाजी को गले लगाकर उनके बगल में बैठ गया। दादाजी बोले, एक ही शहर में ऐसे अलग अलग अजनबियों की तरह रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैंने बुला लिया है। कल से ये भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगा, अकेले रह रह कर बिगड़ गया है। अंकेश बोला, अगर इसे आप बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो चाचू के बिजनेस में डाल दीजिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना संभालने के लिए काफ़ी हूँ। दादाजी बोले, लेकिन अंकेश बोला, दादू मेरे कुछ अपने रूल्स हैं। फिर तवीस को देखकर अंकेश उठते हुए बोला, ना मतलब सिर्फ ना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बोल बिना आगे का कुछ भी सुने अंदर चला गया। तवीस जल्दी से उठते हुए बोला, भाभी प्लीज़ आप बोलो ना भाई से, मुझे यकीन है वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, है ना दादू। दादाजी को समझ नहीं आया कि वो क्या बोलें, क्योंकि वो अंकेश को जितना जानते थे उस हिसाब से वो अपने अलावा किसी की भी नहीं सुनता है। तवीस बोला, दादू कहाँ खो गए आप। दादाजी बोले, तुम रहने दो, फ्रेश हो जाओ, मैं बात करूँगा उससे। तवीस थैंक यू बोलकर अपना बैग लेकर रूम में चला गया। सावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बंदा इतनी शरीफी क्यों दिखा रहा है। रात को सब लोग डिनर कर रहे थे। दादाजी ने एक बार और अंकेश को समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसने साफ साफ तवीस को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। तवीस ने भी अपने तरफ से कोशिश किया, लेकिन इस बार सब बेकार था। खाना खाने के बाद अंकेश बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था। काफ़ी देर हो गया लेकिन सावी अंदर नहीं आई। कुछ देर बाद वो अंदर आई तो पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन वो नहीं पलटी क्योंकि उसे पता था कि कौन है। 2 मिनट तक वो वैसे जैसे थी वैसे ही खड़ी रही। अंकेश उसके सामने आते हुए बोला, जानबूझकर बाहर थी है ना। सावी बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे इंसान के मुँह लगने का, इसलिए तुम्हें जो करना है करो, मुझे नींद आ रही है। अंकेश सच में बोलते हुए एक स्टेप उसकी तरफ बढ़ाया तो वो पीछे जाते हुए बोली, दादाजी हाल में हैं तुम। अंकेश बोला, तो। सावी बोली, देखो तुम मुझे। अंकेश बोला, इतना ज़्यादा बोलने को किसने बोला था तुमसे, वो मेरे दादाजी हैं तो तुम उनसे उतना ही बोलो जितना ज़रूरी हो, एक्स्ट्रा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावी बोली, मर्डर नहीं कर रही हूँ। अंकेश उसका गला पकड़ते हुए बोला, सोचना भी मत वरना 1 सेकंड में तुम्हारी सांसें छीन लूँगा। सावी उसका हाथ हटाते हुए बोली, तुम्हारे अपनों के कहने पर तुम्हें इतना तकलीफ़ हुआ कि मेरी सांसें तक छीन लेना चाहते हो, तो उस हिसाब से तो मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया। अंकेश बोला, जाओ सो जाओ, बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सावी बोली, बकवास, तुम्हारे जैसा कायर इंसान जब अपने पर आता है तो ऐसे। अंकेश उसका मुंह पकड़कर बेड पर धक्का देते हुए बोला, आज के बाद इन शब्दों का प्रयोग मत करना, नहीं तो वो सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। क्योंकि कायर तुम्हारा वो जिसे तुम अपना बाप मानती थी वो था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अभी भी वो तुम्हारा सब कुछ लगता है। तो ठीक है, जो समझना है समझो, लेकिन मेरे दादाजी से दूर रहना। बोलकर बाहर जाने लगा। सावी उठते हुए बोली, तुम्हारे कुछ भी कहने से मैं मान नहीं लूँगी, समझे, और डरती नहीं हूँ मैं तुमसे जो तुम। अंकेश ने उसे देखा तो वो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। अंकेश वापस आते हुए बोला, नहीं डरती हो। सावी पीछे जाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे।
अंकेश बोला, क्यों? अभी तो बोला ना डरती नहीं हो, तो मुझसे दूर क्यों जा रही हो? सावी अभी भी उसे घूर रही थी। अंकेश उसे अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी वैसी हरकत भी मत किया करो कि मुझे गुस्सा आए। और फिर मैं ना चाहते हुए भी बोल उसके बालों को साइड करते हुए बोला, तुम वैसे भी भरोसा तोड़ चुकी हो मेरा। बोल उसके गालों पर अपने होठ रख दिया। 2 मिनट बाद सावी ने उसे धक्का दिया तो दूर हो गया। सावी बोली, तुम्हारे भरोसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और गलती से भी मत करना, यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। अंकेश उसे देखकर सर हाँ में हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। सावी बोली, ये क्या है? अंकेश बोला, 2 दिन के लिए बाहर जाना है प्रोजेक्ट के लिए, सो जाओ। बोल उसके बगल में लेट गया। सावी बोली, मैं तुम्हारे साथ इम्पॉसिबल। अंकेश उसे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, अंकेश ठाकुर के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। सावी बोली, छोड़ो मुझे तुम। अंकेश बोला, ऐसे ही रहो। सावी बोली, प्रॉपर्टी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम बोलोगे वही करूँगी। अंकेश उसे नीचे गिराकर ऊपर आते हुए बोला, बीबी हो तुम मेरी, उस हक से तो आ सकती हो, और जब तुमने इतना बहस कर लिया है तो अब तैयार हो जाओ बीबी का फ़र्ज निभाने के लिए। बोल अपना शर्ट खोल दिया। सावी बोली, ये क्या कर रहे हो? मैं? अंकेश उसके हाथ में दवा रखते हुए बोला, गुड गर्ल, लेकिन अभी उसके लिए मेरा मूड नहीं है। सावी बोली, सोचना भी मत। अंकेश बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ सोच रहा हूँ, चलो अब दवा लगाओ, ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। सावी बोली, मैं नहीं लगा रही हूँ। अंकेश बोला, सोच लो, अगर ये नहीं करोगी तो मैं समझूंगा तुम कुछ और चाहती हो, और फिर मैं। सावी अब जल्दी से दवा लेकर लगाते हुए बोली, तुम्हारे जैसा बदतमीज़ घटिया इंसान मैंने सच में नहीं देखा। अंकेश बोला, गुड, मिलेगा भी नहीं, बोलकर आंखें बंद कर लिया। 2 दिन बाद सुबह सुबह अंकेश फाइल देखते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ हमारी कंपनी को इस बार तुम प्रेजेंट करो। सावी बोली, और क्या मैं जान सकती हूँ तुम ऐसा क्यों चाहते हो? अंकेश बोला, वो भी तुम अच्छे से जानती हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है। सावी बोली, नहीं, मुझे नहीं पता है कि तुम। अंकेश एक नज़र उसे देखकर सारी फाइल बैग में रखते हुए बोला, तो वहाँ चलने के बाद पता चल जाएगा। सावी बोली, मैं नहीं जा रही, मुझे दादाजी ने कुछ दिन काम पर जाने से मना किया है, तो तुम ये काम किसी और से करवा लो। अंकेश उसके पास आते हुए बोला, अच्छा बहाना है मुझसे बचने का, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो ये सब बिल्कुल काम नहीं करने वाला। मैं दादाजी से बात कर लूँगा, तुम बस तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है, जल्दी करो। सावी बोली, मैं नहीं जा रही हूँ। अंकेश बोला, सच में तुम नहीं जा रही हो? सावी बोली, तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अंकेश बोला, पैकिंग कर लिया है, अब 5 मिनट में अगर तुम तैयार नहीं हुई तो मैं तुम्हें खुद तैयार कर दूँगा। सावी बोली, तुम? अंकेश को, जाओ जल्दी, मुझे पता है तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अभी तैयार होकर तुम्हें तैयार करूं, है ना? सावी अब गुस्से में अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अंकेश मुस्कुराते हुए अब फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। कुछ देर बाद भी सावी बाहर नहीं आई। अंकेश दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, कितना टाइम लगेगा, आ रही हो या फिर मैं आ जाऊं? 2 मिनट बाद वो बाहर आते हुए बोली, सच में दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास? अंकेश उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, ऐसे चल रही हो तो सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सावी उसका हाथ हटाते हुए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अंकेश बोला, जब मेरा दिल तुम्हें ऐसे देखकर बगावत कर सकता है तो बाकी के बारे में तो मैं अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, इसलिए चलो चेंज करो, इसको पहनकर तुम नहीं जा सकती हो। सावी बोली, मैं अब चेंज नहीं करूँगी, और मैंने तो तुम्हें। अंकेश उसके गर्दन पर हाथ रखकर हल्का सा सहलाते हुए, तो बोला करो ना, मैंने कब मना किया है कुछ भी बोलने से? बीवी हो, बोल सकती हो कुछ भी। वैसे भी इंडिया की बीबियां अपने पतियों को बांध के रखते हुए अच्छी लगती हैं। सावी को अजीब सा फील हो रहा था उसके इस तरह नज़दीक आने से। अंकेश उसे देखते हुए झुक कर उसके होठों को लॉक कर दिया। सावी ने भी कोई बगावत नहीं किया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे में खोए रहे। फिर सावी ने उसे धक्का देते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? अंकेश सर ऊपर करके खुद को शांत करते हुए बोला, जाओ चेंज करो। सावी अब बिना कुछ बोले चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद अंकेश ने दादाजी को मना लिया और दोनों बाई रोड मीटिंग के लिए निकल गए। सावी गाड़ी से बाहर देख रही थी। अंकेश अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। सावी बाहर देखते हुए खुद से बोली,
कितना अजीब है सब कुछ। जितना मैं इस इंसान से भागना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ उलझ रहा है। क्यों नहीं मैंने रोका इसे? इसका पास आना कभी कभी दिमाग ब्लैक कर देता है, उसके बाद जैसे सोचना समझना ही खत्म हो जाता है। आज कुछ नहीं है मेरे पास, अपना कहने वाला भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे जीना ही बेमतलब है, फिर भी मैं जी रही हूँ। अंकेश के हाथ उसके कमर पर आए तो वो अपने सोच से बाहर आई, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा। अंकेश बोला, मेरे बारे में सोच रही हो तो मैं तो सामने हूँ। सावी ने उसकी तरफ देखा तो वो लैपटॉप में देख रहा था। सावी बोली, सपने कुछ ज़्यादा नहीं देखते हो? अंकेश बोला, सपने क्यों देखूंगा जब मेरी बेबी मेरे पास होगी। सावी ने चेहरा घुमा लिया। अंकेश उसका चेहरा अपने सामने करते हुए बोला, क्या हुआ, स्मार्ट नहीं लग रहा क्या? सावी बोली, नहीं। अंकेश उसकी तरफ झुकते हुए बोला, इसलिए मेरे करीब आने पर अपना होश खो देती हो? सावी बोली, गलतफहमी अच्छी है। अंकेश हंसते हुए बोला, कहो तो अभी साबित कर सकता हूँ। सावी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर वापस से बाहर देखने लगी। अंकेश बोला, सच में लड़कियाँ इतना झूठ क्यों बोलती हैं? वैसे भी अगर चीज़ें आपकी हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सावी बोली, तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, जो भी है सब ज़बरदस्ती का है, तो मुझ पर तुम्हें हक जताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे भी तुम्हारे ऊपर हक जताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकेश बोला, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सावी बोली, मतलब? अंकेश बोला, मतलब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे ऊपर अपना पूरा हक जताऊंगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम जताओगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी चीज़ें कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोपहर में अंकेश मीटिंग अटेंड करने के बाद रात को सावी के साथ होटल में आ गया। सावी चेंज करके बिना खाना खाए आकर बिस्तर पर लेटते हुए बोली, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैंने तुम्हारा सारा काम खत्म किया है, अब मैं नहीं उठ सकती, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अंकेश बोला, चलो खाना खाओ उसके बाद। सावी बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम प्लीज़ खा लो। अंकेश फ़ोन करके खाना रूम में ही लाने को बोल दिया। सावी बोली, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं खाना। अंकेश ने उसे देखा। सावी बोली, तुम? अंकेश, जल्दी से उठ जाओ, ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है मुझे। सावी उठकर गुस्से में बैठ गई। कुछ देर बाद उनका खाना आ गया। अंकेश टेबल पर निकालते हुए बोला, चलो आ जाओ। सावी बोली, तुम्हें नहीं लग रहा है तुम? अंकेश बोला, और तुम्हें नहीं लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा बीवियों वाली नखरे दिखा रही हो? सावी अब आकर उसके हाथ से प्लेट लेकर बैठ गई, लेकिन थकने की वजह से उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती खा रही थी। अंकेश बोला, इतनी जल्दी थक गई? मेरा तो आज कुछ और भी मूड था, कहीं तुम मुझसे बचने के लिए तो ये सब नहीं कर रही हो? सावी हाथ में चम्मच लेकर उसे देखते हुए बोली, किसी ने तुम्हें सामने वाले की फीलिंग को समझना नहीं सिखाया? कोई कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, इतना तो कर ही सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है, आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसी ने अगर अपनों को सबसे ज़्यादा खोया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ। और फिर भी तुम अपनी धौंस जमा रहे हो, तो याद रखना, वक्त कब पलटता है किसी को पता नहीं, और जिस दिन मेरा वक्त आएगा ना। अंकेश उसके मुंह में जल्दी से खाना डाल दिया। सावी उसे घूरने लगी। अंकेश उठते हुए बोला, शुरुआत तो तुमने ही किया था, इसलिए अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। सावी बोली, शुरुआत मैंने नहीं तुमने किया था, मेरी फैमिली को मुझसे छीन कर, और अब अपनों की हिफाजत कर रहे हो। अंकेश उसे देखते हुए, तुम्हें एक नहीं दो दो मौके दिए थे, लेकिन तुम उसे सही जगह यूज नहीं कर पाई, इसमें तुम्हारी गलती, और अब अगर नहीं सुना तो। सावी ने अब खाना खाकर प्लेट रख दिया और बिना उसकी तरफ देखे पानी पीकर लेट गई। अंकेश बोला, इतनी जल्दी? मुझे तो लगा हम। सावी अब कुछ नहीं बोली। अंकेश बोला, कम से कम गुड नाइट तो बोल देती, दुश्मनी कल निभा लेते, आज थोड़ा प्यार। वैसे भी यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं जिसे तुम बुलाने की धमकी दो। सावी सर से पैर तक पूरा खुद को ढक लिया। अंकेश बोला, क्या बात है, और तुम्हें लगता है तुम ऐसे ढकने से बच जाओगी? बिल्कुल नहीं। शिकार कितना भी छुप ले, शिकारी उसे ढूंढ लेता है। सावी ब्लैंकेट फेंकते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अंकेश उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अब तुम्हारा गुस्से वाला फेस देखकर सोने की आदत पड़ चुकी है, नहीं तो नींद ही नहीं आती, चलो अब सो जाओ, बोल उसे अपने ऊपर खींच लिया। सावी बोली, छोड़ो मुझे। अंकेश बोला, इम्पॉसिबल, ऐसे ही सो जाओ। सावी बोली, सच में तुम्हारा? अंकेश उसे नीचे करके ऊपर आते हुए बोला, मेरा क्या? सावी बोली, कुछ नहीं।
अंकेश बोला, सच में? बोल उसके होठों पर प्यार से किस करते हुए बोला। अभी भी कुछ नहीं। सावी कुछ नहीं बोली। अंकेश बोला, अगर तुम मेरी सारी बात मानती तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती। सोचो, जो चला गया उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। ये सोच लो, उनका रोल हमारी लाइफ में इतना ही था और आगे हम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। सावी उसे देखते हुए, और तुम्हें ये गलतफहमी कब हुई कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे सपने सपने में भी देखूंगी? चाहे कुछ भी कर लो तुम मेरी इमेजिनेशन में भी कभी नहीं आ सकते, दूर दूर तक नहीं, याद रखना। अंकेश स्माइल करते हुए बोला, खुद को कभी ध्यान से देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लेना। तुम मुझे सपने में ही नहीं, हकीकत में इमेजिन करने लगी हो। और बोलते हुए उसके कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारी ज़रूरत बन जाऊंगा, तब तुम पास आना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा, याद रखना। सावी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, तुम किसी की ज़रूरत क्या सोच में भी नहीं आ सकते, और मेरी तो कभी नहीं, याद रखना। अंकेश हाथ सर के नीचे रखते हुए बोला, वो तो वक्त बताएगा। सावी ने अब बिना बहस की आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उसे पता था ये सब वो बस उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर कर रहा है। रात को अंकेश ने उसे आराम से सोते देखा तो एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। सावी को ठंड लगने लगी तो वो उसके पास आ गई और नींद में ही उसे पकड़कर वापस से सो गई। सुबह अंकेश उसे सोते हुए देख रहा था। 7 बज गए थे लेकिन वो अभी तक नहीं उठी। अंकेश बोला, क्या बात है? रात को तो कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो अब ये क्या है? मुझे सोच में ना इमेजिन करने वालों का ये हाल है कि दूरी कुछ देर भी बर्दाश्त नहीं हुई। सावी ने उसकी बातों को इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ वो किसी को पकड़कर सो रही है तो झटके से आंखें खोल दिया। अंकेश बोला, तो क्या ख्याल है? मैं तो अब तुम्हारे पास गया नहीं तो? सावी जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, वो नींद में। अंकेश बोला, नींद में? या तुम बस बोलने के लिए बोलती हो कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? सावी बोली, सुबह सुबह तुम्हारे पास काम नहीं है जो बकवास कर रहे हो, बोलकर बैठ गई। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, ध्यान रखा करो, जब किसी की खुद की बीवी किसी के इतने करीब होती है फिर भी वो शांत है तो उसका कुछ रीज़न होता है। सब लोग मीटिंग हॉल में बैठे हुए थे। अंकेश बीच में बैठा बस प्रोजेक्ट को देख रहा था। सावी भी साथ में ही सामने देख रही थी। 1 घंटे बाद वो सबको देखते हुए बोला, हम आपका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट नहीं बस लॉस दिख रहा है। अब सब लोग उसे ही देखने लगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और ऐसे कैसे मना कर सकता है? सावी भी उसे ही देख रही थी। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? अंकेश बोला, मिस्टर बजाज, अगर आप ये प्रोजेक्ट हमारे शर्तों पर करना चाहें तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसे अपने हिसाब से डील करेंगे तो मुझे सोचना पड़ जाएगा। मिस्टर बजाज बोले, लेकिन ये हमने 10 बार चेक करने के बाद ही आपके साथ डिस्कस किया है और मेल भी गया था, और आपके मेल के बाद ही हमने इसे प्रूव किया है। अंकेश ने सावी को देखा, फिर मिस्टर बजाज को देखते हुए बोला, तो आप इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दीजिए मेरे हिसाब से। उसके बाद मिस्टर बजाज बोले, लेकिन हमने पहले ही इसे आपके हिसाब से तैयार करवाया है और अब अगर और कुछ जोड़ेंगे तो हमारा लॉस होगा। अंकेश बोला, तो ये प्रोजेक्ट मैं नहीं कर सकता। मिस्टर बजाज उसे रोकते हुए बोले, 1 सेकेंड, आप अपनी असिस्टेंट को हमारे मैनेजर के साथ भेज दीजिए, जो जो चेंज करवाना है वो करवा देंगे। तब तक आप मेरे साथ चलिए, हम कुछ और डिस्कस कर लेंगे। अंकेश उसे घूरते हुए बोला, व्हाट? शी इज़ माई वाइफ। मिस्टर बजाज बोले, सॉरी, वो मुझे नहीं पता था, सॉरी मैम। सावी कुछ नहीं बोली। अंकेश उसे अपने पास खींचते हुए बोला, आप कल सुबह तक ये प्रोजेक्ट हमें फाइनल करके दिखा दीजिए, उसके बाद ही मैं कोई फ़ैसला लूँगा, और कल तक सब कुछ हो जाना चाहिए, नहीं तो? मिस्टर बजाज बोले, हो जाएगा, मैं खुद करूँगा। अंकेश सबको देखकर सावी के साथ बाहर निकल गया। मिस्टर बजाज सबको देखते हुए बोले, आप सब लोग इस प्रोजेक्ट को अच्छे से चेक कीजिए, अगर हमें इसमें प्रॉफिट ना भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो हम अंकेश ठाकुर के साथ ही करेंगे। अंकेश गाड़ी में बैठ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। सावी उसे देखते हुए बोली, ये प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट पर दिखाया गया था वैसा मेल नहीं आया था। अंकेश बोला, पता है मुझे, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सावी अब खुद को शांत करते हुए आराम से बैठ गई। अंकेश किसी को कॉल करते हुए बोला, मिस्टर बजाज के बारे में पता करो, सब कुछ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, उनकी जन्म कुंडली ही निकाल दो। बोलते हुए फ़ोन रख दिया।
सावी बोली, तुम सबके साथ प्रोजेक्ट करने से पहले ऐसा ही करते हो? अंकेश ने उसे देखा तो वो जल्दी से बोली, मतलब मैं तो बस पूछ रही थी, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बोलकर बाहर देखने लगी। अंकेश कुछ नहीं बोला। कुछ देर में दोनों होटल आ गए, चेंज किया और दोपहर का खाना खाने के बाद रूम में आ गए। सावी बोली, हम घर कब जा रहे हैं? अंकेश बोला, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सावी बोली, दादाजी अकेले होंगे इसलिए पूछ रही थी। अंकेश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो बस दादाजी के लिए पूछ रही थी या फिर कुछ और सोच रही हो? सावी बोली, मैं क्यों कुछ भी सोचूंगी, तुम कुछ भी बोलते हो। बोलते हुए बेड से चिपक गई। अंकेश बोला, तो पीछे क्यों जा रही हो? सावी बोली, तुम? अंकेश उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला, क्या मैं? सावी बोली, कुछ नहीं। अंकेश उसके होठों को सहलाते हुए बोला, जब तुम बोलती हो तो मेरा ध्यान भटकता है और फिर मैं। सावी ने आंखें कसकर बंद कर लिया। अंकेश अब उससे दूर होते हुए बोला, मुझे कुछ काम है, तुम आराम करो और दरवाज़ा बंद कर लेना। बोल बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सावी आंखें खोलते हुए बोली, इसे क्या हुआ, ये इतना शरीफ क्यों बन रहा है जैसे। 2 मिनट बाद वापस से वो अंदर आया। सावी कुछ बोलती या समझती उससे पहले ही उसको किस कर लिया। कुछ देर बाद उससे दूर होते हुए बोला, शरीफी की उम्मीद नहीं थी ना, इसलिए सोचा तुम्हारी सोच को सही साबित कर दूं। वैसे टेस्ट अच्छा था, आखिर अंकेश ठाकुर की बीवी हो। सावी कुछ नहीं बोली। अंकेश बोला, गुस्सा आ रहा है? सावी अभी भी कुछ नहीं बोली। अंकेश बोला, आना तो चाहिए, बिना पूछे मैंने। सावी उसे बेड पर धक्का मारते हुए बोली, समझते क्या हो अपने आप को, तुम जो मर्जी जब मर्जी करोगे तो ठीक है, आखिर मैं भी तो अंकेश ठाकुर की बीवी हूँ, है ना? तो कुछ तो तुम्हारी क्वालिटी मेरे अंदर भी होनी चाहिए। अंकेश उसे देखते हुए खुद से बोला, ये क्या हो रहा है? सावी दरवाज़ा लॉक करके उसके पास आते हुए बोली, चलो शर्ट निकालो। अंकेश उठते हुए बोला, व्हाट? सावी बोली, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं खोल दे रही हूँ, बोलते हुए आगे बढ़े। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सावी बोली, मुझे तुम्हारी बॉडी देखनी है, आखिर मेरे हस्बैंड हो तो इतना तो कर ही सकते हो, अपनी बीबी की इच्छा को पूरी कर सकते हो, इतना बॉडी बनाया है तो कोई काम आना चाहिए। अंकेश बोला, तुम? सावी बोली, रुक जाओ, मैं हेल्प करती हूँ ना। अंकेश उसे दूर करते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग हिल गया है? सावी बोली, तुमने किया तो रोमांस था और मैं इज्जत से कर रही हूँ तो मेरा दिमाग हिल गया है, वैसे भी इस रूम में मेरे सिवा कोई नहीं है। अंकेश बोला, मुझे काम है, तुम? सावी बोली, तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, बोलते हुए उसके एकदम पास आ गई। अंकेश बोला, देखो। सावी बोली, वही देखना है, दिखाओ। अंकेश एक झटके में उठते हुए बोला, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, और बिना 1 मिनट रुके बाहर निकल गया। तो अब सावी दरवाज़ा लॉक करके बेड पर गिरते हुए बोली, अब तुम देखो किसी के साथ ज़बरदस्ती कैसे करते हैं, जब देखो तब तुम। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। अंकेश बाहर आकर पीछे घूमकर दरवाजे को देखते हुए बोला, इसे क्या हुआ, कहीं दारू या फिर खाने में भांग तो नहीं था जो ऐसे बिहेव कर रही है? अच्छा हुआ निकल आया, नहीं तो पता नहीं क्या करती। बोलकर आगे बढ़ गया। शाम को अंकेश ने अपने पास रखी की से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो सावी आराम से सो रही थी। टाइम देखा और पास में रखा जग का पानी उसके ऊपर डाल दिया। सावी झटके से उठकर बैठ गई। अंकेश बोला, उठ जाओ, हमें निकलना है। सावी उसे घूरते हुए बोली, सच में भगवान ने दिमाग नहीं दिया तुम्हें, ऐसे कौन उठाता है? अंकेश बोला, मैं ऐसे ही उठाता हूँ, अब ज़्यादा बकवास नहीं, आधे घंटे का टाइम है। सावी बोली, लेकिन हम तो कल जाने वाले थे, तो आज क्यों? अंकेश बोला, वो सब तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, और बैग में कपड़े भरने लगा। सावी कपड़े लेकर बड़बड़ाते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो रूम में कोई नहीं था, तो चारों तरफ देखते हुए बोली, कुछ देर पहले मैंने कोई सपना देखा क्या? अगर सपना नहीं था तो कोई है क्यों नहीं? अंकेश दरवाज़ा खोलकर बात करते हुए अंदर आते हुए बोला, ठीक है, हम कल आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, सब ठीक है। सावी खुद से बोली, मतलब ये सब हकीकत था, मैं भी कुछ भी सोचती हूँ, आखिर इस राक्षस जैसे इंसान के बारे में कुछ भी अच्छा कैसे सोच सकती हूँ, लेकिन अभी तो बोला कि अभी जाना है, तो अब कल क्यों जाना है? सच में भगवान, एक खून करने की आज़ादी दे दो, मैं इसका मर्डर करना चाहती हूँ। अंकेश बोला, हो गया। सावी बोली, मतलब? अंकेश बोला, मतलब तुम चाहती थी कि हम कल जाएं, इसलिए अब हम कल जाएंगे, लेकिन बाहर चलो। सावी बोली, क्यों? अंकेश उसके पास आते हुए बोला, तुम सारे बातों में क्वेश्चन मार्क क्यों करती हो, भूख नहीं लगी है तुम्हें? सावी खुद से बोली, मेरी भूख तो तुम्हें कच्चा खाने की है, लेकिन अपनी किस्मत अच्छी समझो। अंकेश उसके पास झुकते हुए बोला, वो भी खा लेना, अभी चलो।
सावी बोली, दूर से बात नहीं कर सकते हो? अंकेश बोला, नहीं। सावी उसके साइड से निकलते हुए बोली, चलो अब, वरना तुम्हें फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बोलकर बाहर निकल गई। अंकेश भी अब उसके पीछे बाहर निकल गया। सावी वहाँ से रेस्टोरेंट में आई और एक चेयर देखकर बैठ गई। अंकेश उसके सामने बैठते हुए बोला, इतना भूख लगा था तो? सावी कुछ नहीं बोली। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वैसे सच में तुम्हें मुझे वैसे देखना है? सावी बोली, और भी लोग हैं, कम से कम यहाँ तो आराम से बैठ सकते हो। अंकेश बोला, अपनी बीबी के साथ बैठा हूँ और ज़रा आराम से सबको देखो, सब कैसे बैठे हुए हैं। सावी अपना हाथ खींच रही थी, लेकिन अंकेश छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वेटर आकर उनका ऑर्डर लेकर चला गया। सावी बोली, मेरा हाथ छोड़ो। अंकेश बोला, क्यों? सावी बोली, तुम? अंकेश बोला, तो मैं क्या सोच रहा था, जो मैंने तुम्हारी इच्छा उस समय पूरी नहीं किया, वो क्यों ना खाने के बाद पूरी कर दूं? क्योंकि मैंने बहुत सोचा, फिर लगा यार तुम्हारी भी तो कुछ इच्छाएं होंगी अपने हस्बैंड को लेकर, जिसे तुम पूरा करना चाहती हो, तो क्यों ना? सावी बोली, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, बोलते हुए अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। अंकेश बोला, तो दादा को हम परपोता कैसे देंगे? सावी बोली, वाट? अंकेश बोला, दादू ने कहा है कि तुम तैयार हो, इसलिए मैंने सोचा अगर तुम तैयार हो तो मैं भी एक और मौका तो तुम्हें दे ही सकता हूँ। सावी बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, तो सोचना भी मत, मैं तुम्हारे साथ वहीं तक हूँ जहाँ तक तुम। अंकेश बोला, जहाँ तक मैं, आगे बात पूरा करो। वेटर उनका खाना रख कर चला गया। अंकेश बोला, बोलो, कुछ बोल रही थी। सावी बोली, ये सब फालतू की बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा, तुम्हें भी सोचना चाहिए। अंकेश बोला, खाना खाओ। सावी ने उसे देखा, जो कुछ देर पहले उसके चेहरे पर शरारत थी, अब वही गंभीरता है, जैसे कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, लेकिन क्या? अब टेबल पर शांति थी, बस दोनों के खाने की हल्की आवाज़ें आ रही थी। सावी बीच बीच में उसे देख रही थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी उसने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही कुछ बोला। कुछ देर बाद वेटर को बुलाकर उसको टिप दिया और बिना कुछ बोले निकल गया। सावी बोली, इसे क्या हुआ, ये इतना अजीब क्यों है? पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं, कब निकलूँगी यहाँ से? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कैद कर रख दिया है। अंकेश रूम में आया और सिगरेट जलाकर किसी से बात करते हुए बोला, ठीक है, आराम से रखो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जब वक्त आएगा तो मैं खुद आऊँगा। उससे पहले कुछ भी नहीं बोलकर फ़ोन रख कर सामने देखते हुए सिगरेट के कश लेने लगा। सावी काफ़ी देर हो गया नहीं आई, तो भी वो वैसे ही बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ा होकर सामने देख रहा था। दरवाज़ा खुला, लेकिन वो पीछे नहीं देखा। सावी ने आकर चेंज किया, लेकिन अब कोई काम भी नहीं है, क्या करे, तो टीवी ऑन करके बैठ गई और मूवी देखने लगी। 10 मिनट बाद अंकेश अंदर आकर उसके बगल में बैठ गया और रिमोट लगाकर चैनल चेंज कर दिया, जिसमें सॉन्ग आ रहा था, कैसे बताएं कैसे जताएं, सुबह तक तुझमें जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को, पीने का मौसम है पीना चाहे। सावी ने थूक निकला, ये क्या बकवास गाना, ऐसे गाने कौन सुनता है? लेकिन अंकेश आराम से बैठकर सामने देख रहा था। सावी बोली, चैनल चेंज करो, मुझे मूवी देखनी है। अंकेश बोला, ठीक है, पहले मैं गाने देखूंगा, उसके बाद जब मुझे नींद आने लगेगी तो तुम अपना गाना लगा लेना, बैठकर वापस से देख लेना। एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे, मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है, एक बात कहूँ। सावी बोली, बंद करो इसे, मुझे नहीं देखना ये सब बकवास। अंकेश बोला, क्यों, इसमें क्या बुराई है, अच्छा तो चल रहा है। सावी बोली, ठीक है, तुम ही देखो, मैं जा रही हूँ। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और बाल कान के पीछे करते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है इस सॉन्ग से, और कौन से हम बच्चे हैं जो तुम इतना शर्मा रही हो? सावी को उसके ऐसे हाथ लगाने से अजीब सा फीलिंग हो रहा था। अंकेश उसके कान को अपने होठों से छूते हुए धीरे से बोला, वैसे मेरी बीवी भी किसी हीरोइन से कम बिल्कुल नहीं है, बोलते हुए उसके दोनों गालों को चूम लिया। सावी ने उसके कंधे पर नाखून गड़ा दिए, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। उसका कुछ ना बोलना अंकेश को पूरा खुला निमंत्रण दे चुका था, और धीरे धीरे कब दोनों एक दूसरे में खो गए, दोनों को ही पता नहीं चला। अंकेश पूरे शिद्दत से उसे चूम रहा था, जिसमें सावी ना चाहते हुए भी आज पिघल रही थी। थोड़ी देर बाद जब अंकेश ने अपनी बाहों में लिपटी हुई सावी का कोई रिएक्शन नहीं देखा, तो अपने चेहरों को नीचे करके देखा, तो सावी उसकी बाहों में सिमट कर सो चुकी थी। तो उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोला, आई लव यू, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त कभी नहीं दूंगा।
तुम पहली लड़की हो जिसे अंकेश ठाकुर ने अपनी मर्जी से छुआ है। तुमसे पहले किसी को छूने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ना तुम्हारे बाद कुछ पाने की ख्वाहिश है। 3 साल पहले इसलिए ही तुम्हें खुद से दूर किया था। भरोसा तो तुम पर तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन फीलिंग तब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी और आज भी चली जाती है तुम्हें देखने के बाद। अब तुम्हें किसी को देखने की भी इजाज़त नहीं है। बोल उसके सर को चूमते हुए उसे अपने पास खींचकर आंखें बंद कर लिया। सुबह दोनों आराम से अभी तक सो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को उठने की कोई जल्दी नहीं है। 10 मिनट बाद सावी ने आंखें खोला और वापस से बंद कर लिया, लेकिन 2 सेकंड बाद जल्दी से आंखें खोल खुद को अंकेश के बाहों में लिपटी हुई देखा तो अंकेश को खुद से दूर धक्का मारते हुए बोली, ये क्या है? ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना? मैंने बोला था ना मुझसे दूर रहो, लेकिन तुमने जानबूझकर ये सब। अंकेश बोला, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो सुबह सुबह कुछ भी बकवास कर रही हो? सावी बोली, मैं बकवास कर रही हूँ? अगर सच में ये सब तुम्हारा प्लान था ना तो सोच लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अंकेश अब गुस्से में उसे बेड पर पटकते हुए बोला, क्या नहीं छोड़ोगी? मैं कहाँ बोल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, और तुम्हें नहीं कुछ करना था तो रोका क्यों नहीं मुझे? जो हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, समझी? फिर भी यकीन नहीं तो बोल उसके होठों को चूम लिया। सावी ने आंखें कसकर बंद कर लिया। अंकेश उसे छोड़ते हुए बोला, फिर कभी ऐसा घटिया दिमाग लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब तुम्हारे आइडियाज हो सकते हैं, मेरे नहीं। बोल उठकर बिना उसे देखे बाथरूम में चला गया। सावी उसके जाने के बाद आंखें खोलते हुए बोली, क्या हो गया था मुझे? उसके आसपास होने से सब कुछ अजीब सा क्यों होने लगता है? फिर गर्दन पर हाथ लगाते हुए बोली, राक्षस कहीं का, तुमसे बुरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा तो इनकाउंटर कर देना चाहिए, वो भी चौराहे पर। शाम तक दोनों घर आ गए, लेकिन रास्ते भर किसी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं किया। घर आने के बाद अंकेश सावी को छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। सावी फ्रेश होकर बाहर आई, जहाँ हाल में दादाजी बैठे हुए न्यूज़ देख रहे थे, तो उनके पास ही आकर बैठ गई। दादाजी बोले, तो कैसा रहा प्रोजेक्ट? सब ठीक था ना? सावी बोली, सब ठीक था। फिर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन आप तो जानते हो अपने पोते को हर चीज़ में कोई ना कोई कमी तो निकालना ही होता है। दादाजी बोले, वो बस ऊपर से थोड़ा खड़ूस है, बाकी अंदर से आज भी बच्चा है। थोड़ा सा प्यार से बात करोगी तो गुस्सा नहीं करेगा। सावी ने कुछ नहीं बोला। तभी अंदर से आते हुए बोला, हाय भाभी, आपके ना रहने से ये घर एकदम अजीब हो गया था, आपके आने से अब लग रहा है थोड़ा रौनक है। सावी ने उसे देखा, फिर उठते हुए बोली, दादाजी चाय पियेंगे? दादाजी बोले, बिल्कुल, मैं ज़रूर पीऊँगा। तभी उसे देखते हुए बोला, मुझे भी पीना है। सावी किचन में चली गई। तभी किचन की तरफ देखते हुए बोला, दादू, मॉम डैड कब आ रहे हैं इंडिया से वापस? आ भी रहे हैं या फिर कहीं वहीं बसने का प्लान तो नहीं कर लिया? दादाजी बोले, अभी वहाँ का सब सेट नहीं हुआ है, देखते हैं कब तक सब कुछ सेट होता है, उसके बाद ही आएंगे। और तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉम डैड इंडिया में सेट हो पाएंगे? इम्पॉसिबल। तविश बोला, वो तो है, लेकिन ये आदत भी आपने ही बिगाड़ी है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। और मैं भाभी की हेल्प करवा कर आ रहा हूँ, बोलकर जल्दी से किचन में आ गया। सावी चाय बनाने में बिजी थी तो दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, मैं कोई हेल्प करूँ? सावी बोली, नहीं, बस हो गया है, तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। तविश बोला, तो कैसा चल रहा है भाई के साथ, सब ठीक तो है ना? सावी ने उसे देखा तो स्माइल करते हुए हाथ आगे किया, लेकिन सावी ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। तविश बोला, भाई के प्यार की निशानी दिख रही है, लग रहा है सब कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक चल रहा है। सावी बोली, ज़्यादा बकवास मत करो, बाहर चलो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तविश बोला, सच में तुमने भाई को एक्सेप्ट कर लिया? मुझे तो लगा कि वैसे तुम पहले तो हो नहीं जो भाई के चार्म के आगे झुकी हो, तुम्हारे जैसी कितनी हैं। सावी बोली, अच्छा किया बता दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले तुमने ही बताया था कि तुम्हारा भाई लड़कियों से दूर रहता है, और मुझे देखकर तो तुमने अपना बयान ही बदल दिया। वैसे अच्छा किया कि बयान बदल दिया, वरना अगर तुम्हारे भाई को इन सब के बारे में पता चलता तो अभी तो ऑफिस में घुसने से रोका है, कहीं घर में आने से वापस ना रोक दे। तभी हंसते हुए बोला, सच कड़वा होता है भाभी जी, लेकिन सच सच होता है। याद रखिएगा, मुझे निकाल दे कोई नहीं, आपको निकाल देंगे तो एक बार याद कर लीजिएगा, आपका ये देवर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। बोलकर सीटी मारते हुए बाहर निकल गया। सावी कुछ देर बाद चाय लेकर बाहर आई। दादाजी एक कप उठाकर पीते हुए बोले, आज लगा है घर का चाय, वरना दूसरे के हाथों में अपनों वाला स्वाद बिल्कुल नहीं है।
सावी बोली ठीक है, आज का खाना मैं बना दूंगी, बोलिए क्या खाएंगे आप? दादाजी बोले जो तुम प्यार से बनाओ मैं सब खा लूँगा, और वैसे भी बहू के हाथ का खाना खाए कितना साल हो गया है। सावी बोली क्यों, चाची नहीं बनाती हैं? दादाजी बोले बेटा आज सबको दूसरे के हाथों के खाने की आदत पड़ गई है, कोई अपना हाथ खराब नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ किचन में खाना बनाने वाले को अन्नपूर्णा कहा जाता था, और यहाँ वक्त कुछ ज़्यादा जल्दी बदल गया। सावी कुछ नहीं बोली। रात को सारा खाना आज उसने बनाया था। 8 बज गए थे, लेकिन अंकेश अभी तक घर नहीं आया था। दादाजी बोले ये लड़का भी ना, कितनी बार कह चुका हूँ घर टाइम पर आ जाया करो, लेकिन नहीं, इसे तो जैसे किसी की सुननी ही नहीं होती है। 10 मिनट बाद अंकेश फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ गया, लेकिन दादाजी को गुस्से में देखा तो फ़ोन रखते हुए बोला क्या हुआ दादू, सब ठीक है ना? दादाजी बोले कितने बार बोल चुका हूँ शादी हो गई है, टाइम से आ जाया करो, लेकिन नहीं, तुम करोगे वही जो तुम्हारा करना है। अंकेश बोला दादू बस एक ज़रूरी मीटिंग थी। दादाजी बोले तुम्हारे साथ वालों के बच्चे हो गए और तुम बस मीटिंग ही करो। सावी ने दरवाजे से दादाजी की बात सुनी तो अंदर चली गई। अंकेश बोला आगे से ध्यान रखूंगा, बोलते हुए रूम में आया और बैग टेबल पर रखकर टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। सावी बाहर आई और दादाजी से बैठने को बोल दिया। तविश भी आकर बैठ गया। दादाजी बोले बेटा अंकेश को आने दो, फिर सब आराम से खाना खाएंगे। सावी बोली जी दादाजी, तब तक मैं खाना गर्म कर दे रही हूँ, बोलकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद अंकेश आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सावी ने सबके लिए खाना लगाया। अंकेश बोला घर के सर्वेंट कहाँ हैं जो घर के लोगों को काम करने की ज़रूरत पड़ गई। दादाजी बोले पहले खाना खाओ और बताओ कैसा बना है, फिर कुछ बोलना। अंकेश बोला ऐसी क्या खास बात है जो मुझे? दादाजी बोले खाते वक्त बात नहीं करते, पहले खाना खाओ। अंकेश अब बिना कुछ बोले पहली बाइट खाई तो आंखें बंद हो गया। उसका स्वाद उसकी माँ के हाथों जैसा था। आज कितने सालों बाद उसने इस स्वाद को अनुभव किया था जिसे शब्दों में बताना इम्पॉसिबल था। दादाजी बोले कैसा है? अंकेश ने सावी को देखा, फिर खाने को देखते हुए बोला बकवास, आज के बाद ये जिसने भी बनाया है मैं नहीं चाहता वो फिर से ऐसी गलती करे, बोल खाने लगा। दादाजी बोले लेकिन खाने में इतना स्वाद है तो फिर? अंकेश बोला दादू तेल मसाला कितना है इसमें, मैं ऐसा खाना नहीं खाता इसलिए। सावी थाली उसके सामने से हटाते हुए बोली दूसरा भी बना है, उसको लगा देती हूँ, उसके बाद आराम से खाओ। अंकेश उसके हाथ से थाली लेते हुए बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आज मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन रोज़ नहीं चलेगा, बोलकर खाने लगा। सावी बोली दिखा तो ऐसे रहा है जैसे एहसान कर रहा है, मन तो कर रहा है इसी में जहर मिलाकर खिला दूँ, उसके बाद पता चलता। अंकेश रूम में आते हुए बोला खाना तुमने क्यों बनाया, अब क्या चल रहा है, कौन सा प्लान कर रही हो, कहीं हम सबको मारना तो नहीं चाहती? अगर ऐसा कुछ सोच रही हो तो भूल जाओ, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है। सावी उसे घूरते हुए बोली तुम्हें अगर मारना होता तो सामने से मारूंगी, जहर मिलाकर बिल्कुल नहीं, याद रखना, क्योंकि तुम्हें तड़पते देखना मेरी आखिरी ख्वाहिश है, और तुम्हारे लिए नहीं बनाया था, दादाजी ने बोला था इसलिए बनाया था, तो गलती से भी मत सोचना कि ये सब तुम्हारे लिए था। अंकेश बोला ये तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, याद रखना, और रही तुम्हारे बनाए खाने को तो मरे नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए, समझी? इससे अच्छा तो मैं भूखा ही सो जाऊँ, एक नंबर का बकवास बना था, आज के बाद बनाने के बारे में सोचना भी मत। सावी बोली तुम्हें नहीं लग रहा है ये सब ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी लोगों ने खाया था उसे। अंकेश बोला पता चल रहा है मुझे, दादाजी को पटाना चाह रही हो, लेकिन याद रखना कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी, वो मेरे दादू हैं और इतना जल्दी तो दादी से भी नहीं। सावी बोली बस बहुत हो गया, और मुझे उन्हें पटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा भाव खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अंकेश ने उसे देखा और लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। सावी बाहर जाने लगी। अंकेश बोला इस समय बाहर कहाँ जा रही हो? सावी बोली क्यों, बाहर शेर बैठा है, जो इस समय बाहर जाऊंगी तो खा जाएगा। अंकेश ने आंखें छोटी किया। सावी बोली तुम अपना काम करो, मैं बाहर टहल कर आ रही हूँ। अंकेश बोला तुम इस समय बाहर नहीं जाओगी, सो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। सावी उसकी बातों को इग्नोर करके बाहर जाने लगी। अंकेश बोला एक बार बोला समझ में नहीं आ रहा है, अगर बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावी बोली तुमसे बुरा इंसान मैंने आज तक देखा भी नहीं है, बोल दरवाजे को लात मारते हुए आकर बेड पर बैठ गई।
अंकेश बोला गुड, अब सो जाओ और मुझे शांति से अपना काम करने दो। सावी कुछ नहीं बोली, बस उसे देख रही थी। अंकेश बोला घूर क्या रही हो, नज़र लगाना चाहती हो तो नहीं लगने वाला। सावी खुद से बोली कितना भाव खाता है, जैसे दुनिया में एक यही वन पीस में बना है, बाकी तो दुनिया ही खत्म हो गई है जो मैं इसे नज़र लगाऊंगी। अंकेश बोला गाली दे रही हो। सावी बोली हद होती है यार, बोलते हुए ब्लैंकेट अपने ऊपर खींचकर आंखें बंद कर लिया। अंकेश मुस्कुराते हुए अब अपना काम करने लगा। सुबह सावी को अपने ऊपर भार महसूस हुआ तो आंखें खोल दिया। अंकेश उसे कस के पकड़े हुए आराम से सो रहा था। दोनों का चेहरा एकदम बिल्कुल आमने सामने था। उसे खुद के इतना नज़दीक देखा तो सांसों के साथ धड़कनें भी स्पीड में भागने लगी। तो उससे दूर होना चाहा, लेकिन अंकेश उसे और अपने पास खींच लिया। सावी उसका हाथ छुड़ाते हुए बोली छोड़ो मुझे। अंकेश बोला सोने दो ना यार, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो, सो जाओ। सावी बोली हाँ तो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे छोड़ो, मुझे नहीं सोना। अंकेश आंखें खोलकर उसे देखा, फिर बंद करते हुए बोला नहीं, मेरा मन नहीं है छोड़ने का, इसलिए ऐसे ही रहो। सावी उसका हाथ हटाते हुए मैं इंसान हूँ, तुम्हारी तरह राक्षस नहीं जो तुम। अंकेश अब उसे अपने नीचे करते हुए बोला सुबह सुबह तुमने मुझे क्या बोला, इतना स्मार्ट हैंडसम बंदा लड़कियां ख्वाब देखती हैं मुझे पाने के लिए, और तुम्हें मैं राक्षस लग रहा हूँ तो ठीक है, मैं वैसी ही हरकतें कर दे रहा हूँ। अब मेरी बीवी को मैं जैसा लगूंगा मैं वैसे ही करूँगा, ओके। सावी कुछ बोलती उससे पहले ही उसके गालों पर होठ रखते हुए उसे चूमने लगा। सावी बोली अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, याद रखना, इसके लिए तुम्हें जो करना है कर सकते हो। अंकेश बिना कुछ बोले उसके पूरे चेहरे को चूम रहा था, जिसकी वजह से सावी की हालत धीरे धीरे अब खराब हो रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जल रहा था, धड़कनें बेतहाशा भाग रही थी, इसलिए सावी ने आंखें कसकर बंद कर लिया। अंकेश ने उसे देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई, फिर झुकते हुए बोला गुड मॉर्निंग, अब रोज़ मैं तुम्हें ऐसे ही उठाऊंगा प्यार से, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। बोलते हुए उससे दूर होकर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। सावी अभी भी वैसे ही पड़ी हुई अपनी भागती धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अंकेश बाहर आया तो वो उसे ही खड़ी होकर घूर रही थी। अंकेश बोला क्या अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है या फिर। सावी उसे पीछे से धक्का मारते हुए बोली वो क्या था। अंकेश बोला कहाँ क्या था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया था, तुम्हें याद है तो बता दो, मैं याद कर लूँगा। सावी बोली आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो सच में तुम्हारी जान ले लूँगी। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला क्यों, कुछ हुआ है क्या। सावी बोली छोड़ो मुझे। अंकेश उसे छोड़ते हुए आकर बाल सेट करते हुए बोला मैंने तो वही किया जो तुमने बोला था, अब राक्षस तो ऐसे ही करते होंगे, और अगर आगे से ऐसा कुछ नहीं चाहती तो बोलने से पहले ध्यान रखना, मैं भी ध्यान रखूँगा। सावी बिना कुछ बोले बस पैर पटकते हुए बाथरूम में चली गई। अंकेश बोला गुड, इसे कहते हैं बीवी, और मुझे तो। अब बोलते हुए अपने आप को एक नज़र देखकर बाहर चला गया। सावी सावरान करके आंखें बंद करके खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही अंकेश का उसके करीब आना याद आया झटके से आंखें खोल दिया। पूरे दिल दिमाग शरीर में एक अजीब हलचल सी होने लगी, जिसका उसे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अंकेश बाहर आया तो दादाजी उसी का इंतजार कर रहे थे। अंकेश उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर उनके पास ही बैठ गया। सावी जल्दी से तैयार होकर बाहर आई और किचन में चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर दादाजी को दिया। अंकेश उसे ही देख रहा था। दादाजी बोले बहू इसे भी पिला दो, क्या पता इसकी बुद्धि कुछ खुल जाए। सावी ने उसे कप पकड़ाया तो वो उसका हाथ पकड़ लिया। सावी उसके हाथ से अपना हाथ खींचते हुए वहाँ से चली गई। दादाजी बोले तुम दोनों कहीं घूम क्यों नहीं आ रहे हो। अंकेश बोला नहीं दादाजी, अभी बहुत सारा काम है, उसके बाद देखता हूँ, वैसे भी आपकी बहू नहीं जाना चाहती है। दादाजी बोले क्यों, कहीं तुम उसे परेशान तो नहीं करते हो। अंकेश बोला दादू आप मेरे दादू हैं या फिर उसके, भूलिए मत मैं आपका पोता हूँ। दादाजी बोले इसी बात का तो दुख है कि तुम मेरे पोते हो, काश मेरे पास एक पोती भी होती तो शायद मेरा ख्याल रखती। अंकेश बार बार किचन की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद सावी बाहर आकर नाश्ता लगाते हुए बोली दादाजी नाश्ता कर लीजिए। अंकेश बोला सारे कुक को छुट्टी दे दिया गया है क्या। दादाजी बोले तुम्हें इसमें भी प्रॉब्लम है कि वो मेरे लिए नाश्ता बना रही है। तबिस बाहर आते हुए बोला वाह क्या स्मेल है, मज़ा आ गया। बोलते हुए चेयर खींचकर बैठ गया। अंकेश उसे घूर रहा था।
दादाजी बोले चलो नाश्ता करो, तो आकर बैठते हुए बोला तुम भी बैठ जाओ, जिसको चाहिए वो खुद ले लेगा। सावी कुछ नहीं बोली और सबके प्लेट में नाश्ता लगाने लगी। 2 मिनट बाद अंकेश उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठाते हुए बोला ना नाश्ता करो। दादाजी बोले प्यार से नहीं बोल सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे धमकी दे रहे हो। अंकेश कुछ नहीं बोला। सबने नाश्ता किया। सावी भी थोड़ा बहुत खाकर अपने रूम में आई तो अंकेश भी फाइल लेने उसके पीछे पीछे रूम में आ गया। अंकेश बोला नाश्ता तुमने क्यों बनाया, कल मना किया था ना मैंने। सावी बोली दादाजी घर का खाना खाना चाहते थे इसलिए बनाया था, तुम्हें नहीं खाना तो चले जाना चाहिए था। अंकेश बोला तुम्हारे ये सब करने से दादाजी तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी नहीं लिखने वाले। सावी बोली चाहिए भी नहीं, मुझे तुम ही रखो जो रखना है। अंकेश बोला सच में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। सावी उसे घूरते हुए जाने को हुई। अंकेश बोला तैयार हो जाओ, ऑफिस चलना है, बहुत हो गया आराम, अभी काफ़ी काम बाकी है जिसकी भरपाई भी बाकी है। सावी कुछ नहीं बोली और चेंज करने चली गई। अंकेश बोला इसे क्या हुआ है, कुछ बोला क्यों नहीं, ज़रूर कुछ तो चल रहा है दिमाग में, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। अलमारी से फाइल लिया और सारी चीज़ें सेट करके लैपटॉप बैग में डालकर कुछ बोलता उससे पहले सामने नज़र पड़ी तो जो बोलने वाला था वो भी भूल गया। सावी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। अंकेश को होश आया तो जल्दी से बोला 1 सेकेंड। सावी बोली जाना है ऑफिस या नहीं तो बता दो, मैं दिन भर तुम्हारी बातें ही सुन लूँ। अंकेश उसके पास आते हुए बोला ऐसे जाने वाली हो तुम, मुझे परेशान करने के लिए ऐसे ड्रेस चूज करती हो। सावी बोली ऑफिस चलना है या नहीं। अंकेश बोला लेकिन। सावी बोली मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मैं चेंज नहीं करूँगी, तुम्हें पसंद हो या ना हो, जो मुझे पसंद है मैं वही पहनने वाली हूँ। अंकेश बोला चलो। सावी उसके साथ बाहर आई। दादाजी बोले शाम को जल्दी आना। अंकेश बोला मैंने नया कुक रख दिया है, वो इंडियन फूड ही बनाता है, आप उससे शाम को या फिर जब जो चाहिए। दादाजी उसे बीच में रोकते हुए बोले मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाता हूँ। अंकेश बोला मैं कोशिश करूँगा, बाय, आप अपना ध्यान रखना, बोलकर सावी के साथ बाहर निकल गया। सावी आकर पीछे सीट पर बैठ गई। अंकेश ने देखा वो शांत है तो ड्राइवर को चलने को बोल दिया। सावी बाहर देख रही थी, कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में, लेकिन क्या। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यस ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।